नमस्कार, मैं हूं अवनीश बरनवाल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकृति के चितेरे, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं और इन्होंने साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ जैसे पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बड़ा स्थान है हिंदी काव्य साहित्य में इनका। एक तरफ वे प्रकृति से जुड़ी हुई कविताएं लिखते हैं। ज़्यादातर इनकी कविताएं, ज़्यादातर जो कुछ इन्होंने लिखा है वो प्रकृति के ऊपर लिखा है। और कहीं एक तरफ फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली लिखते हैं, कहीं चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तो कहीं मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे तो सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। एक तरफ वे बापू के प्रति कविता लिखते हैं जहां पर महात्मा गांधी की यादों को सजोते हैं। दूसरी तरफ नौका विहार लिखकर पूरी तरह दार्शनिक हो जाते हैं। कविताओं का जो अंतिम दौर है उनमें प्रगतिवादी भी हो गए हैं। यहाँ जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है वे आंखें। ये एक प्रगतिवादी दौर की कविता है। यहाँ प्रगतिशील कवियों ने क्या किया, जो वर्ग संघर्ष था, जो गरीबी और अमीरी का संघर्ष था, उसमें उन्होंने गरीबों का साथ दिया। यानी 2 वर्ग हो गए थे समाज में, एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग। यानी एक वर्ग जो जमींदारों और महाजनों का वर्ग है, दूसरा किसान मजदूरों का वर्ग है। जाहिर सी बात है कि कवियों की संवेदना किसानों और मजदूरों के साथ होगी। इस कविता में भी यही बात दिखाई गई है, किस तरह से एक किसान का शोषण हो रहा है और बाद में उसका घर परिवार सब कुछ समाप्त हो जाता है। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि हैं। भाषा इनकी संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, संस्कृतनिष्ठ शब्द हैं, लेकिन यह जो कविता है बड़ी प्रवाहमयी है। बिल्कुल आपके हृदय को छू कर गुजर जाएगी। न इसमें बहुत ज़्यादा कठिन शब्द हैं, न बहुत ज़्यादा कठिन भाव हैं। बिल्कुल कहानी की तरह इस कविता को आप पढ़ते हुए सुनते हुए चले जाएंगे। इससे पहले 10वीं कक्षा में जो आपने इनकी कविता पढ़ी है वो थी पर्वत प्रदेश में पावस। एक तरफ लिखते हैं पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। एक तरफ जहां प्रकृति का पल पल परिवर्तित होता हुआ वेश इन्हें मदहोश कर देता है, वहीं दूसरी तरफ जब प्रगतिशील दौर में आ जाते हैं तो यहां आकर वे आंखें जैसी कविता लिखते हैं। बाद में अरविंद के दर्शन से प्रभावित होते हैं और मानव तुम सबसे सुंदरतम ऐसी कृतियां भी आती हैं। आइए शुरू करते हैं ये कविता। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। पहला जो भाग है इस कविता का, कविता की जो शुरुआत है वो किसान का एक दीनहीन किसान का चित्र खींचती हुई लाइन्स हैं। कहता है कवि की अंधकार की गुहा सरीखी। गुहा मतलब गुफा होता है, केव। सरीखी मतलब के जैसे, एज या लाइक। तो आपने देखा होगा जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं लोग, मांस शरीर में कम रह जाता है, गल जाता है मांस, तो आंखें जो अभी भरी फूली दिखाई दे रही हैं, जहां ये आंखें स्थित हैं वहां गड्ढे हो जाते हैं और मांस गल जाने के बाद ऐसा लगता है कि आंखें काफी अंदर धंस गई हैं और जो हमारा चेहरा फूला फूला सा मांस से भरा हुआ और आकर्षक दिखाई देता है वो वृद्धावस्था में सूख जाता है, आकर्षण खत्म हो जाता है। सुमित्रानंदन पंत एक जगह लिखते हैं परिवर्तन, एक बड़ी प्यारी कविता है इनकी। वहां लिखते हैं कि कचों के चिकने काले व्याल, केंचुली कास सेवार। जो बाल चिकने और काले सांपों के जैसे जिनकी उपमा युवावस्था में दी जाती है, वो वृद्धावस्था में आकर के केंचुली या कास या सिवार जैसे गंदे और मटमैले हो जाते हैं। ये है परिवर्तन। तो यहाँ वृद्धावस्था में व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है, मांस उसके शरीर में नहीं रह जाता है, आंखें एकदम अंदर की तरफ धसी हुई दिखाई देती हैं, तो जहां पर आंखें स्थित हैं ऐसा लगता है कि कोई गड्ढा सा हो गया है। उन्हीं गड्ढों को, उसी स्थान को ये गुफा कहते हैं कि कैसी गुफा जैसी हो गई है उसकी आंखें।
जिसमें दूर तक अंधकार भरा हुआ है। गुफा होगी तो अंधकार तो भरा ही होगा, तो ये आंखें जो हैं वो गुफा जैसी, अंधेरी गुफाओं जैसी हो गई हैं। उन आंखों से डरता है मन, और मेरा मन उन आंखों को देखकर डरता है मेरा मन कि उस किसान की क्या दशा हुई होगी, वो किसान किस तरह से जी रहा होगा। उस किसान के बारे में सोच करके मेरा मन डरता है कि वो अपने जीवन को कैसे चला पाएगा। उन आंखों में क्या दिख रहा है मुझे? कवि कहता है कि भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। बहुत सारे तत्सम शब्दावली इसमें बहुत सारी प्रयोग की गई है। एक शब्द है दारुण, दारुण का मतलब होता है भयानक, टेरिबल। दैन्य मतलब दीनता, गरीबी, दुख, दुख आप जानते हैं। नीरव, नीरव, रव का मतलब होता है आवाज करना, शब्द करना। नीरव का मतलब होता है शब्दहीन, जिसमें आवाज न हो। रोदन मतलब रोना। उसकी आंखों में एक तरह का रोना है जिसमें आवाज नहीं हो रही है। एक तो आदमी चीख करके रोता है, चिल्लाता है वो, और एक दूसरा वो रो तो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है, यानी आवाज नहीं हो रही है। यहाँ उसकी आंखों में क्या भरा हुआ है? दारुण दैन्य दुख। उसकी आंखों में बड़ी भयंकर गरीबी और दुख भरा हुआ है। उसकी आंखों में रुदन है, वो आंखें रो रही हैं। आप याद करिए, कक्षा 9 में एक पाठ आपने पढ़ा था, गीत अगीत, रामधारी सिंह दिनकर का वो पाठ था। कहते हैं वहां की झरझर कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। बड़ी प्यारी सी कविता वहां लिखते हैं। कहते हैं कि एक तरफ नदी है जो आवाज करके बह रही है, दूसरी तरफ गुलाब है जो चुपचाप खड़ा हुआ है। नदी भी अपनी भावनाएं कहना चाहती है, वो आवाज से कह रही है। गुलाब भी अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता है, लेकिन वह कह नहीं पा रहा है, वो चुपचाप अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। एक तरफ गीत है, दूसरी तरफ अगीत है, बताइए दोनों में कौन सुंदर है। बड़ी प्यारी सी कविता आपने पढ़ी होगी कक्षा 9 में। एक और चित्र खींचते हैं सुख और शुकी का, एक तोते के एक जोड़े का चित्र खींचते हैं। कहते हैं कि गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न सुकी का पर है। एक तरफ शुक आवाज कर रहा है, दूसरी तरफ शुकी है जो बिल्कुल आवाज नहीं कर रही है, शांत है, लेकिन उसका खुशी से मन फूला हुआ है। बताइए कौन सुनता है गीत और गीत में? तो बहुत सारी भावनाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्त हम कर नहीं पाते। सोचने को कई दो लोग हैं ऐसे, जो एक व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, एक व्यक्ति मुंह से बोलकर कह दे रहा है और दूसरा कह नहीं पा रहा है। कह नहीं पा रहा है इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि उस व्यक्ति के पास भावनाएं नहीं है। आप तो यहाँ बात कह रहे हैं कि उसकी आंखों में दूर तक रुदन भरा हुआ है, दूर तक कष्ट भरा हुआ है, और उस कष्ट को देख करके मैं दुखी हो जाता हूँ। क्यों कष्ट भरा हुआ है? कैसा वो किसान है? कवि उस किसान की शुरुआत से लेकर के अंत तक की पूरी कहानी कहता है। कवि ये बताता है कि शुरुआत में वो कैसा था, क्या था उसके पास, कितना वैभव था उसके पास, और बाद में उसके साथ क्या हो गया, कैसे ये यात्रा उसकी चली है। इस बात पर बात करता है कवि। कहता है कि वह स्वाधीन किसान रहा, वो एक इंडिपेंडेंट फार्मर था, एक किसान था जिसकी अपनी जमीन थी, अपनी जमीन में वो खेती किया करता था। अभिमान भरा आंखों में इसका, किसी और की जमीन नहीं थी, उसकी आंखों में इस बात का अभिमान था कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो अपनी जमीन में खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से करता था। लेकिन हुआ क्या? छोड़ उसे मझधार सदृश, मझधार मतलब किसी धार मतलब धारा, करंट, पानी का फ्लो, और मझधार मतलब उस पानी के फ्लो के बीच में। जैसे आपको तैरने ना आता हो और नाव से आपको कोई बीच धारा में उतार दे तो आप बह जाएंगे उस पानी के साथ, आप किनारे पर नहीं आ पाएंगे, आप बच नहीं पाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि छोड़ उसे मझधार, उसको लग रहा है कि मझधार में छोड़ करके, जब भी कोई परेशानी है और उस परेशानी में आपको कोई छोड़ दे तो वो एक तरह से मझधार है, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो एक पानी के रिवर के करंट के फ्लो की तरह है, उससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो मझधार है आपके लिए, आप उसमें डूब जाएंगे, बह जाएंगे उस पानी में, आप बच नहीं पाएंगे। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम है, कोई बड़ी विपत्ति आपके ऊपर पड़ी है और लोग आपकी मदद ना करें, तो ये आपको मझधार में छोड़ने के जैसा होगा। कवि कहता है कि छोड़ उसे मझधार, आज उसको मझधार में छोड़ करके, विपत्तियों के बीच में छोड़ करके, संसार कगार सदृश बह खिसका। कगार शब्द आया है, कगार आपने नमक का दारोगा पाठ में पढ़ा है। नमक का दारोगा में वृद्ध मुंशी जी अपने पुत्र को समझाते हैं, कहते हैं कि मैं तो कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। वहां मैंने आपको बताया था कि कगार का मतलब नदी का तट होता है, किनारा होता है,
वहां पर अगर कोई पेड़ खड़ा है तो पता नहीं नदी की धारा उस मिट्टी को बहा ले जाएगी और वो पेड़ कभी भी पानी में गिर सकता है, यानी वो खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है। यहाँ भी कगार का अर्थ किनारा है। तो संसार जो किनारा है, जहां उस व्यक्ति को पहुंचना है, तो वह व्यक्ति उस किनारे तक पहुंच नहीं पा रहा है। उसे मझधार में छोड़ करके, जैसे कगार उसका किनारा टूट करके पानी के साथ बह जाए, तो ऐसा लग रहा है कि ये संसार पूरा बह करके आगे खिसक गया है, निकल गया है, और वो इंसान मझधार में रह गया है। संसार क्यों? संसार में ही तो हम समाज में रहते हैं, हम संसार में रहते हैं। संसार के, हमारे समाज के लोगों की, हमारे मित्रों, रिश्तेदारों, परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी सुरक्षा का ध्यान रखें, और कोई विपत्ति आ रही है तो हमारा साथ दें। अब अगर विपत्ति में वो साथ नहीं दे रहे हैं, सब लोग दूर हट जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो एक नदी जैसी समस्या है जिसमें वो बीचों बीच पड़ा हुआ है और कोई उसको किनारे पर लाने वाला नहीं है। तो संसार उसको छोड़ करके इस तरह से कोई किनारा बह जाए नदी का और इंसान बीच से न पहुंच पाए, वैसे ही पूरा संसार किनारे के समान बह खिसक जाना, मतलब अपनी जगह से हट जाना, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। तो पहली लाइन में भी अंधकार की गुहा सरीखी, सरीखा या समान शब्द का प्रयोग किया गया। संसार कगार सदृश, यहां भी सदृश यानी समान का प्रयोग किया गया। जहां पे दो चीजों की तुलना की जाती है और वहां पर समानता बताने वाला शब्द मौजूद होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। फिर दैन्य दुख आया है, अनुप्रास अलंकार, आप समझ सकते हैं। संसार कगार के सदृश खिसक गया, लेकिन पहले क्या था? पहले वो किसान स्वाधीन था, बड़ा अभिमान भरा हुआ था। क्या होता था? क्या था उसके पास? लहराते वे खेत दृगों में, उसकी आंखों में वे खेत लहरा रहे हैं। कौन से खेत? जो उसके अपने खेत हुआ करते थे, जिनमें वो खेती किया करता था, जिनमें वो अनाज पैदा करता था, जिनमें फसलें लहलहाती थी और किसान उनको देखकर खुश होता था। लेकिन हुआ क्या? अब वो खेत उसके नहीं रह गए, हुआ बेदखल वह अब जिनसे। बेदखल कर देना यानी किसी व्यक्ति को की हिस्सेदारी को छीन लेना, किसी व्यक्ति को उसके अधिकार से वंचित कर देना। तो उसके खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है, उसके खेत उससे छीन लिए गए हैं। अब खेत क्यों छीन लिए गए? पहले जमाने में टैक्स देने के, कर देने के रूल नियम बड़े कड़े थे। वहाँ जमींदार जो होते थे उनसे कर वसूला करते थे, चाहे बाढ़ आए चाहे सूखा आए, जो उन्होंने फिक्स कर रखा अमाउंट वो उन्हें देना पड़ता था, क्योंकि आज की जैसे चीज़ें नहीं थी। बहुत सारे जमींदार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, उन्हें अपने से मतलब था। उन दिनों कर देने के इतने बुरे रूल थे, इतने बुरे नियम थे, जिनकी वजह से अगर बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, कोई भी वजह, किसी भी वजह से अगर फसल खराब हो रही है, तब भी आपको टैक्स देना ही देना है। ऐसे में किसान कई बार टैक्स नहीं चुका पाता था और न चुकाने के बाद कई बार उसे पनिश किया जाता था, उसे दंडित किया जाता था, उसे डांटा मारा जाता था, या ज़्यादा होने पर उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। इस तरह के प्रावधान भी थे। तो इस किसान की भी ज़मीन छीन ली गई, अपनी ज़मीन से उसे बेदखल कर दिया गया। और वो ज़मीन उसे कितनी प्यारी थी, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से, जिस जमीन के एक एक तिनके से उसकी हरियाली हंसती थी। हरियाली हंसने का मतलब जब उसकी फसलें लहरा रही होगी तो उन फसलों को देखकर वह खुश होता रहा होगा, वही उसकी खुशी थी, अपनी फसलों को देखना ही। तो तृण का मतलब होता है तिनका, एक एक तिनके से उसके जीवन की हरियाली दिख रही थी। जीवन की हरियाली, जीवन और हरियाली को सिमिलर बताने की कोशिश की गई है, एक जैसा बताने की कोशिश की गई है, और सिमिलैरिटी बताने वाला कोई शब्द है नहीं, इसलिए रूपक अलंकार है यहाँ पर। और तृण तृण यानी तृण शब्द को दो बार एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो कहा जा रहा है कि उस किसान को उसका खेत बड़ा प्रिय था। आपको और हमें भी बहुत सारी चीजें प्रिय होती हैं, और अगर कोई चीज वो हमसे छीन ली जाए तो जो दुख होता है वही दुख किसान को हो रहा है। और वो खेत केवल उसे प्रिय ही नहीं है, वो उसके जीवन का आधार है, वो उसके और उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए है, उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक है। और ऐसे में उस खेत का चला जाना उसके लिए बहुत दुखद था। फिर लिखता है कवि कि आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। एक उसकी आंखों का तारा था। आंखों का तारा यानी दो मुहावरों का यहाँ प्रयोग किया गया है, एक आंखों में घूमना यानी याद आना, दूसरा है आंखों का तारा होना। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना, संतान के लिए प्रयोग किया जाता है ये मुहावरा। तो उसकी आंखों का तारा उसका बेटा
उसकी आंखों में उसकी याद घूम रही है। आखिर क्या हुआ बेटे को? कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। जवानी में ही, जिसे जमींदार के लोगों ने, कारकुन, कारकुन मतलब जमींदार के लोग, जो बड़े लोग होते हैं, जमींदार हैं, तो उन्होंने बहुत सारे लोग पाले हुए। हर काम वे खुद से नहीं करते हैं। कहीं किसी से टैक्स वसूलना है, किसी कोई कुछ नहीं दे रहा तो उसको डांटना, मारना है, धमकाना है, इन सारे कामों के लिए उन्होंने लठैत रख रखे हैं, आदमी रख रखे हैं। तो हो सकता है कि किसान के बेटे ने विरोध किया हो अपने खेत छीने जाने का, और ये बात नागवार गुजरी हो महाजन को, जमींदार को, और उसने अपने लोगों को भेजकर लाठियों से पीट करके किसान के बेटे को मरवा दिया। तो कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, यानी जमींदार के लोगों ने उसे जवानी में ही लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। यहाँ एक कविता याद आ रही है मुझे, सियाराम शरण गुप्त की कविता है एक फूल की चाह। कक्षा 9वीं में आपने वह कविता पढ़ी है, जहाँ एक व्यक्ति है जो उस समय की व्यवस्था के हिसाब से, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से निम्न श्रेणी का है। उसकी बेटी बीमार होती है और वो देवी माँ के चरणों में चढ़ाए गए फूल मांगती है। वो व्यक्ति जाता है, फूल लेकर के जब आ रहा होता है तो पुजारी उसे पहचान लेता है और वहाँ उसे मारा जाता है। बाद में जेल भेज दिया जाता है उसके इस अपराध के लिए कि वो अनटचेबल है, अछूत है और उसे मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। बाद में जब वो जेल से लौट कर आता है तो उसकी बेटी इस बीच बीमारी से मर चुकी होती है, उसका अंतिम संस्कार भी किया जा चुका होता है। तो उसे अपनी प्रिय बेटी नहीं मिलती है, बस उसे उसकी राख मिलती है। ये हमारे समाज के कुछ कड़वे सच हैं जिन्हें आप अभी तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन साहित्य में जब भी आप कभी पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को आप कविताओं और कहानियों के माध्यम से जरूर आप समझ पाएंगे। हमारे समाज की ये कुरीतियाँ थी, बुरी प्रथाएं थी। हालांकि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे लोग समझदार हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो ये चीज़ें कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। लेकिन ये एक सच है जो हमारे समाज में लंबे समय तक व्याप्त रहा है और इस वजह से बहुत सारे लोगों को भेदभाव का शिकार होना पड़ा है, बड़े दुख उठाने पड़े हैं। तो यहाँ जाति के आधार पर तो किसान के साथ नहीं अत्याचार किया जा रहा है किसान पर, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आप जाति के आधार पर भी लोगों को पीड़ित होता हुआ देखेंगे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जिस किसान की, ये इतना कर न चुका पाने की वजह से इसके खेत छीन लिए गए, इसके बेटे को मारा गया, जान से मार दिया गया इसके बेटे को, और आगे भी देखते हैं अभी क्या होता है। तो यहाँ इस कविता का ये पहला पार्ट खत्म होता है, पहला भाग समाप्त होता है। दूसरे भाग के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।